मैं गांधी नहीं हूँ, महाराजा अच्छा आदमी है, लेकिन इतना भी हम लोग तिपरासा सब लोग इतना भी अच्छा आदमी नहीं है। अगर हम लोग का अधिकार, अगर हम लोग का भविष्य खतरे में है, तो अगर हम लोग गांधी बन सकते हैं तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह भी हम लोग बन सकते हैं। नेताजी सुभाष या भगत सिंह भी बन सकते हैं अगले दिन। अब हम लोग रुकने वाला नहीं है। आज 1-2 दिन बाद मैं चुराईबाड़ी क्रॉस करूंगा। सब लोग दिल्ली नहीं जाएंगे, कुछ ही लोग दिल्ली जाएंगे, लेकिन मैं दिल्ली पहुंचने के बाद दिल्ली में अगर आप लोग का कान अभी भी बहरा है, आप लोग का आंख अभी भी बुझा हुआ है, तो आप लोग का आंख और आप लोग का सोया हुआ आप लोगों को जगाने के लिए, आप लोग का कान बहरा कान को सुनाने के लिए दिल्ली में जरूर हम आपसे डेपुटेशन, आपको मेमोरेंडम सबमिट करने से पहले मैं जरूर धरने में बैठूंगा और जितना हो सके त्रिपुरा का लोग और सब लोग उस धरने में जाने के लिए मैं अपील करता हूं। और हर एक लोग जो दिल्ली में नहीं जा सकता, पैदल नहीं जा सकता, लेकिन गांव-गांव में आप लोग प्रचार कीजिए कि इस बार आर पार का लड़ाई करेंगे। इस बार अगर सॉल्यूशन नहीं हुआ, तो फाइनली हम लोग एक ना एक दिन तो डायरेक्ट एक्शन लेना ही पड़ेगा, डायरेक्ट लड़ाई में जाना ही पड़ेगा। और जिस दिन डायरेक्ट लड़ाई में जाएगा, हम लोग तो खत्म होने ही वाला है। अगर हम लोग खत्म होने ही वाला है तो एक ही सेकंड में हम लोग खत्म होना यही बेहतर रहेगा। हम लोग धीरे धीरे मरने से डायरेक्ट मरना ही बेहतर रहेगा, लड़ के मरना ही बेहतर रहेगा। हम लोग का भविष्य को अगर बचाना है तो एक दिन अगर ये सॉल्यूशन नहीं हुआ तो हम लोग डायरेक्ट एक्शन मूवमेंट भी करना पड़ेगा एक दिन। और जिस दिन डायरेक्ट एक्शन मूवमेंट होगा त्रिपुरा में, इसका पूरा जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट आपको लेना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा। अगर इसका जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा। और मैं अपील करना चाहता हूं कि आज ये मैं जो मार्च कर रहा हूं, ये जो 2500 किलोमीटर का हिस्ट्रिकल मार्च, मुझे मालूम नहीं कितना बड़ा मार्च कोई शायद किया हुआ त्रिपुरा में, लेकिन ये मैं टोटली नॉन पॉलिटिकली एज ए तिपरासा बन के मैं ये मार्च कर रहा हूँ। और ये जो तिपरासा बन के जो मार्च कर रहा हूँ, इसमें हर एक तिपरासा का समर्थन और हर एक तिपरासा के इमोशंस हम रास्ते में अनुभूत किए और हम रास्ते में महसूस किए। और मैं अपील करता हूँ, महाराजा मेरा साथ है। आज अनिमेश सर आया है, जगदीश सर आया है, एमडीसी धीरेन्द्र देबवर्मा आया है और 1-2 एमडीसी भी आ रहा है। तो मैं अपील करना चाहता हूँ, हम लोग तिपरासा बन के जब लड़ाई करेंगे तभी हम लोग को आजादी और तभी हम लोग का डिमांड सॉल्यूशन मिलेगा। जब तेलंगाना मिला था तब कोई बीजेपी, कोई कांग्रेस, कोई सीपीएम नहीं था। तेलंगाना के लिए कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, जितना भी तेलंगाना का लोग है, टीआरएस, रीजनल पार्टी का लोग है, सब लोग एक साथ आवाज उठाया था। और आज मैं आप लोगों को अपील करता हूँ, समाज भी आया आज, क्षत्रिय समाज, मुझे लगता है कि समाज का हर एक लोग इस इशू में मुझे साथ देंगे, तिपरासा को साथ देंगे, एक साथ होंगे। तो अगर जितेंद्र चौधरी जो सीपीएम है, राधाचरण देबवर्मा जो सीपीएम है, विकास देबवर्मा, रामपद जमातिया जो बीजेपी है, उनको भी मैं अपील करना चाहता हूँ, पार्टी को मत देखिए, पहले अपना जाति को देखिए। आप पार्टी करते हैं बीजेपी या सीपीएम, लेकिन आप रहना पड़ता है इलीगल माइग्रेंट जो लीडर है उनके नीचे ही। आप लीडर नहीं है उसमें, आप उनका बात सुन के तिपरासा अगेंस्ट बात करना पड़ता है। एक दिन तो आप रामपद जमातिया जी, एक दिन तो आप राधाचरण जितेंद्र चौधरी जी, एक दिन तो आप तिपरासा के लिए बात कीजिए। अगर आप तिपरासा के लिए बात नहीं करेंगे तो आपका आपने जो तिपरासा का विरोध जाके बात करके जो आपने रुपया कमाया आपका बच्चा के लिए, आपने जो अगरतला में घर बनाया, वो अगले दिन नहीं रहेगा। आप जिस दिन ये दुनिया छोड़ के जाएंगे, उसके बाद आपका बच्चे लोग, आपका जो वंशज है उसमें राज नहीं कर पाएगा। एक दिन सब कुछ छीना जाएगा, ये आप लोग याद रखिए। इसीलिए मैं सबको अपील करता हूँ, इसमें कोई पार्टी मत देखिए। आप बीजेपी भी आइए, सीपीएम भी आइए, कांग्रेस भी आइए। दिल्ली में जब धरना देगा, जितेंद्र चौधरी भी आइए, रामपद जमातिया भी आइए, तभी हम लोग एक साथ करके जब लड़ पाएंगे, तभी हम लोग ग्रेटर तिपरालैंड या तिपरासा एकॉर्ड इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। और जब ग्रेटर तिपरालैंड तिपरासा एकॉर्ड होगा,
तब मैं रामपदो जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ग्रेटर तिपरालन का मैं प्रपोज करूंगा। जितेंद्र चौधरी आप बन जाइए ग्रेटर तिपरालन का मुख्यमंत्री, लेकिन पहले आप उन लोगों का नीचे काम मत कीजिए, खुद का डिसीजन आप लेने का साहस रखिए, ये अपील करता हूं। और ज्यादा मैं बात करना नहीं चाहता, मैं जितना मैसेज पहुंचाना चाहता केंद्र सरकार को, ये मैसेज मैंने दे दिया है। हम लोग का हिंदी ठीक नहीं है, फिर भी हम लोग हिंदुस्तानी खुद को समझते हैं। अभी भी हिंदुस्तान का झंडा लेके हम लोग खड़ा है, लेकिन हिंदुस्तान का झंडा लेके खड़ा है मतलब हम लोग को जितना कुचलना का इच्छा है उतना ही कुचलते जाओगे, ये नहीं चलेगा। हिंदुस्तान का झंडा लेके हिंदुस्तानी होने के नाते जब हम लोग गांधी जी को मानते हैं, तो हम हिंदुस्तानी होने के नाते एक दिन भगत सिंह या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा भी हम लोग ये हिंदुस्तान का फ्लैग लेके हम लोग डायरेक्ट एक्शन मूवमेंट भी शुरू कर देंगे। धन्यवाद। तिपरासा लोग